ओ मेरे खुदा, आज मैं कितनी खुश हूँ कि उस किराए के घर से निजात मिली। अपने घर की तो बात ही कुछ और है। वाकई देखो बच्चे भी कितने खुश हो रहे हैं। अली, वो घर बड़ा जरूर था मगर था तो किराए का, और ये 3 बेड लाउंज ही सही मगर अपना तो है। बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग करूंगी मैं अपने घर की। अरे भाई तुम्हारा ही घर है, जैसे चाहो सजाओ संवारो, मैं कब कुछ कह रहा हूँ। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि इस किराए की झंझट से जान छूट गई। महीना पूरा होते ही एक बड़ी रकम किराए की मद में चली जाती थी। वाह पापा, कितना अच्छा लग रहा है ना ये घर। मामा, आप दोनों के साथ वाला कमरा मैं लूंगा, है ना? और मामा ये बेडरूम मेरा, मैं तो पहले ही सोच लिया था। ओके बेटा, सब हो जाएगा। और ज़ारा, तुम एक नज़र देख लो, अगर कोई काम बाकी हो तो वो भी मुकम्मल करवा लूँ। नहीं, सब कुछ हो गया है। हाँ, अगर कुछ काम बाकी हुआ तो बाद में देखा जाएगा। घर में छोटे मोटे काम तो निकलते ही रहते हैं। और हमजा, तुम ये किन सोचों में गुम हो? हाँ, इधर आओ। मम्मा, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम सबके रूम तो डिसाइड हो गए, लेकिन दादी का कमरा कौन सा है? अरे हाँ अम्मा, लेकिन चलो वो तो खैर एमन के साथ भी रह लेंगी। जी नहीं पापा, मैं दादी के साथ कमरा शेयर नहीं करूंगी, मुझे अलग रहने की आदत है। अली, क्या मसला है? तुम यहाँ भी अम्मा को अपने साथ रखना चाहते हो? तो आखिर कहाँ जाएंगी वो? अब्बू के डेथ के बाद वो शुरू से हमारे साथ ही तो रही हैं। पहले की बात और थी, उस घर में गुंजाइश थी। और दूसरी बात की क्या सारी जिम्मेदारी हमारी है? भाईजान क्यों नहीं रखते उन्हें अपने साथ? अजीब बात करती हो, तुम्हें भाईजान के मिजाज का अंदाजा नहीं है क्या? फिर अम्मा बच्चों के शोर से भी घबरा जाती हैं, और तीसरे तुम इनकी माली हालत भी तो जानती ही हो। रहने दें बस, एक अकेली अम्मा का खर्चा ही कितना है। बस अली, बहुत हो गया। आप आज भाईजान से बात करें, सारे आजाब हमारे ही लिए हैं क्या? अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड मत खराब करो। चलो अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। पापा, हम कब शिफ्ट होंगे? बस बेटा, एक आध दिन में शिफ्टिंग शुरू करते हैं। अली और ज़ारा आ गए। सॉरी अम्मा, देर हो गई। आपने खाना खा लिया? नहीं बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मगर दादी, हमने तो खाना खा लिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे भी इतनी भूख नहीं लग रही। नहीं अम्मा, आप थोड़ा बहुत कुछ खा लें या दूध वगैरह पी लें। अच्छा ठीक है। तुम्हारे काम का क्या हुआ? चाबी मिल गई? अरे हाँ अम्मा, चाबी भी मिल गई और बस एक आध दिन में शिफ्ट भी हो जाएंगे। बेटा अल्लाह मुबारक करे तुम्हें। अली, मैं कमरे में हूँ, आप जब तक अम्मा से बात कर लें। हाँ करता हूँ। हमजा, एमन, चलो तुम लोग भी कपड़े चेंज करके सो जाओ। क्या हुआ अली, खैरियत तो है? अम्मा वो मैं ये कह रहा था कि अब घर में चूंकि काम वगैरह ज़्यादा हैं, फिर शिफ्टिंग का मसला, तो आपको बेआरामी होगी। क्यों ना मैं कल आपको कुछ दिन के लिए भाईजान के यहाँ छोड़ाऊँ? मगर बेटा तुम्हें पता है मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। 1-2 दिन की बात हो तो ठीक है। हाँ अम्मा, आप फिक्र ना करें, बस जल्दी जल्दी काम निपटा कर आपको वापस ले आऊँगा। आप परेशान ना हो। नहीं, परेशानी कैसी? तुम्हें रेहान के मिजाज का तो पता है, पल में तोला पल में माशा। उसकी इन्हीं बातों की वजह से मेरा दिल बहुत घबराता है, गुस्सा बहुत करता है। घर पर हो तो बीवी बच्चे बेचारे सहमे ही रहते हैं। ठीक है अम्मा, सुबह नाश्ते के बाद मैं आपको छोड़ आऊँगा, फिर मुझे कामों में भी मसरूफ़ होना है। कल तो खैर छुट्टी है, लेकिन ऑफिस से शायद और भी छुट्टी लेनी पड़े। चलो ठीक है। ज़ारा, अब क्या हुआ? इस घर में तो सुकून ही नसीब नहीं। तुम अम्मा का सामान पैक कर दो, मैं कल उन्हें भाईजान के घर छोड़ने जाऊँगा। मगर जब 1-2 दिन के लिए छोड़ रहे हो तो मेरे तमाम सामान की पैकिंग क्यों कर रहे हो? मेरा यही मतलब था, 1-2 दिन के लिए ही सही, लेकिन कपड़े और ज़रूरी चीज़ें तो आपको ले जानी ही पड़ेंगी ना। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। अरे ये सुबह सुबह कौन आ गया है? छुट्टी के दिन भी लोगों को चैन नहीं है। रेहान, देख तो ले जाके कि कौन है। आ रहा हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अरे अली, तुम और अम्मा भी हैं, सब ठीक तो है? सलाम अम्मा। जीते रहो बेटा। आप लोग अंदर तो आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। और अली, क्या हाल है, कैसे हो? खैरियत? इतनी सुबह सुबह? हाँ भाई, सब खैरियत है।
बैठने तो दें। अरे हाँ बैठो। अम्मा कैसी हैं आप? जीती रहो बेटी, अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में रखे। कोमल, नाश्ते का इंतजाम करो। नहीं भाईजान, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। मैं तो बस अम्मा को छोड़ने आया था। अम्मा को छोड़ने? भाईजान, अल्लाह के करम से हमने नया फ्लैट खरीद लिया है। अब बस शिफ्टिंग का कुछ काम है। इसमें अम्मा बेआराम होती हैं, इसलिए सोचा कुछ रोज़ आपके पास रह लेंगी। तुमने नया फ्लैट ले लिया और हमें बताया तक नहीं? बता तो रहा हूँ। चलो खैर, बहुत बहुत मुबारक हो। सेट हो जाओ तो फिर ज़ारा को भी मुबारकबाद देने आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलें ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बेटा जल्द आ जाना। अम्मा, अब तो यूं घबरा रही हैं जैसे किसी अजनबी के घर में है। मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ, अली की तरह। ये बात नहीं बेटा, बस आदत हो गई है ना। मैं और तुम्हारे अब्बू हमेशा से अली के साथ ही रहे हैं ना, तो किसी और जगह रहने की आदत नहीं रही। हाँ, आप और अब्बू नहीं बल्कि अली आपके साथ रहता था। एक ही बात है। खैर अली बेटा, तुम जाओ, ज़ारा इंतज़ार कर रही होगी। बस तुम। ओके अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ओके अम्मा, अल्लाह हाफिज़। भाईजान, भाभी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आए अम्मा, आप आराम से बैठें, मैं आपकी चीज़ें कमरे में रख देती हूँ। हाँ बेटा चलो। अली, मैं सोच रही हूँ घर तो सेट हो गया, अब मैं मिलाद कराना चाह रही हूँ। इसी बहाने सब लोग आकर हमारा घर भी देख लेंगे। ये क्या बात हुई? तुम मिलाद बरकत के लिए करवा रही हो या नुमाइश के लिए? आप भी ना बस। खैर मुझे नहीं पता, मुझे मिलाद करवाना है। कर लो बाबा, मैंने कुछ कहा? बस ये ख्याल रखना कि अभी बहुत खर्चा हुआ है घर के चक्कर में, थोड़ा बजट पे कंट्रोल रखना। भाईजान के भी फोन पर फोन आ रहे हैं, काफी नाराज मालूम हो रहे थे। खैर तुम आज शाम को तैयार रहना, उनकी तरफ चलेंगे। लो भला, वो किस खुशी में नाराज हो रहे हैं? ज़ारा, मैं मसरूफियात के बाइस काफी दिन से उनकी तरफ ना जा सका। अम्मा भी बहुत घबरा रही हैं, बहुत याद कर रही हैं तुम्हें और बच्चों को। बस रहने दीजिए, मुझे और बच्चों को कहाँ याद करेंगी। वो तो अपनी वो आसाइशें याद कर रही होंगी जो उन्हें भाईजान के घर में नहीं मिलती। हालांकि कोमल भाभी ख्याल तो बहुत रखती हैं उनका, मगर शायद बच्चों के शोर की वजह से या भाईजान के मिजाज की वजह से कुछ परेशान हैं वो। तो क्या आप लेक्चर ना दें, मैं तैयार हो जाऊंगी, ये अजाब भी भुगता लूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, अंदर आओ। कैसी हो ज़ारा? बिल्कुल ठीक। भाभी, भाईजान नहीं आए अभी तक? आ तो गए हैं, मैं बुलाती हूँ, अम्मा को भी बता देती हूँ। रोज़ याद करती हैं तुम लोगों को। मैं आती हूँ अभी। देखा अपनी भावज को, आते साथ कैसे जता दिया। अम्मा रोज याद करती हैं आपको। ड्रामेबाज। ओफो, खामोश रहो भाई, कहीं भी शुरू हो जाती हो। हाँ भाई, आ गए अली। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बस भाई क्या बताऊँ, इस महंगाई के दौर में कर रहे हैं गुजारा। ये अम्मा खांस रही हैं क्या? हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो बुलाया है तुम्हें। मेरी पहुंच मोहल्ले के डॉक्टर तक है, सो ले गया था। तुम्हें तो पता है मेरी माली हालत कैसी है, और फिर महीने का आखिर भी चल रहा है। भाई किसी महंगे और अच्छे डॉक्टर को मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ओफो, तो मुझे बता तो सकते थे आप। फ़ोन कर तो रहा था। तो ये थोड़ी बताया था कि अम्मा की तबीयत खराब है। खैर मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। अगर मैं फारिग होता तो मैं ले जाता। क्या मतलब? अभी तक तुम सेट नहीं हुए घर में? ओफो भाई, घर की नहीं ऑफिस की भी कुछ मसरूफियात होती हैं। मैंने तो इसलिए बुलाया था कि तुम अम्मा को ले जाओ अब अपने साथ। काफ़ी दिन हो गए, बच्चों के शोर में अम्मा भी बेआराम हो रही हैं। उस दिन तो कह रहे थे जल्दी क्या है, घबरा क्यों नहीं है, अब खुद घबरा गए। फजूल बात मत करो, अपनी वजह से नहीं, अम्मा के आराम की वजह से कह रहा हूँ। भाईजान, असल में बात यह है कि हमारा घर पिछले घर के मुकाबले में बहुत छोटा है। दोनों बच्चों के कमरे और एक हमारा कमरा, ड्राइंग रूम तक की जगह नहीं है। तो यूं कहो ना कि बहाने से मेरे घर छोड़ गए थे। बहाने की क्या बात है? आपका भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं? या सारे हिसाब किताब मेरे ही जिम्मे है? 4 साल से मैंने रखा हुआ है अम्मा को, आप 4 दिन नहीं रख सकते? अगर घर छोटा ना होता तो यकीनन अभी भी मैं ही रखता उन्हें। तुम्हारा घर छोटा है तो मेरे मसाइल भी तो सोचो। 5 बच्चे और महंगाई के इस दौर में जिंदगी गुजारना। भाईजान, अली खर्चा दे तो रहे हैं आपको, फिर क्या मसला है? ज़ारा, तुम दरमियान में मत बोलो, ये हम भाइयों की बात है।
अच्छा भाई, आप लोग चाय वगैरह तो पी लें, अम्मा भी आ रही हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे, जहाँ मुनासिब समझेंगी रह लेंगी। वो तो हमारे साथ ही हर वक्त रहने को तैयार रहती हैं। हाँ भाई, तुम लोग से मोहब्बत भी तो बहुत करती हैं। मोहब्बत क्या है? तुम बस करो ज़ारा। आ जाएं अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो। कैसी हैं अम्मा? मुझे तो पता ही नहीं था आपकी तबीयत ख़राब है। भाईजान से कह दिया है मैंने, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे वो। फिर वही बात, जब मैं कह रहा हूँ कि अम्मा तुम्हारे घर आराम से रहेंगी। क्यों अम्मा, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ मेरे बच्चों, तुम में से कोई भी गलत नहीं, बस ये मेरी किस्मत का फेर है। तुम लोग क्यों आपस में उलझ रहे हो? उलझने की क्या बात है? एक तो नया फ्लैट ले लिया और बताया तक नहीं। ओहो, तो यानी आपको इस बात का दुख है? इस बात का दुख नहीं, बल्कि इस बात का है, जब तुम्हें इल्म था तो तुमने अपने घर में अम्मा की जगह क्यों ना रखी? या अल्लाह, आज मेरे बच्चों के पास मेरे लिए जगह नहीं। तेरे पास तो यकीनन मेरे रहने का ठिकाना होगा। तू ही मुझे अपने पास बुला ले परवरदिगार, इज्जत से इस दुनिया से उठा ले मालिक। अम्मा, अम्मा आप रोए नहीं, कोई मसला नहीं, आप हमारे साथ रहें। हम कोमल, तुम्हें किसने कहा तुम इस मामले में बोलो? मम्मा फुप्पो आई हैं। चलो अब ये भी चली गईं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम कब आई इस्लामाबाद से? भाभी मैं तो कल रात को ही वापस आई हूँ। मैं अली की तरफ गई थी कि अम्मा से भी मुलाकात हो जाए, लेकिन घर भी लॉक है और अली का मोबाइल भी बंद आ रहा है। मैंने ये सोचा कि चले मैं आपकी तरफ चली जाती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। तो क्या तुम्हें भी इल्म नहीं कि अली नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया? अच्छा, उसने तो तस्करा नहीं किया। मैं इस्लामाबाद जाने से पहले हालांकि अम्मा के पास गई भी थी, उन्होंने भी नहीं बताया। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है। आओ अंदर तो चलो, अली और अम्मा भी यहीं मौजूद हैं, सबसे मुलाकात हो जाएगी। जी भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि सब एक ही जगह मिल गए। अरे आप लोग इतने खामोश, मुझे देखकर हैरत हो रही है कि आप लोगों को। और ये अम्मा, इन्हें क्या हुआ? ये क्या अम्मा, आप रो रही हैं? क्या हुआ आखिर, बताते क्यों नहीं आप लोग? हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस वो। कुछ कैसे नहीं, बताओ ना अब शाइस्ता को। तुमने नया फ्लैट जो खरीद लिया है, अब तो अम्मा को रखना नहीं चाहते। हाँ अली, अभी मुझे मालूम हुआ कि तुम फ्लैट में शिफ्ट हो गए हो। ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम अम्मा को अपने साथ रखने को तैयार नहीं? मैंने 4 साल से अम्मा को रखा हुआ है अपने साथ। अब भाईजान की भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? बात अगर जिम्मेदारी की है तो शाइस्ता भी तो इनकी बेटी है, और इसका मियाँ कमा भी तो ठीक ठाक रहा है, तो इसके घर में गुंजाइश भी काफी है। खैरियत तक तो पूछी नहीं, आते ही शुरू हो गए आप लोग। चाहते क्या है आखिर? ये बताओ, तुम अम्मा को रख सकती हो या नहीं? भाईजान रख क्यों नहीं सकती, लेकिन ये क्या अच्छा लगेगा कि बेटों के होते हुए बेटी और दामाद के साथ रहे अम्मा? आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, बस अम्मा को अपने साथ ले जाओ। मत लड़ो मेरे बच्चों। इस बुढ़ापे में मुझे ये दिन भी अपनी औलाद के हाथों देखना था। एक माँ की आगोश में कितने बच्चे समा जाते हैं, और एक माँ के लिए बच्चों के घरों में जगह नहीं। क्या इसी दिन के लिए माँ बच्चों के लिए हर तकलीफ उठाती है? अम्मा आप परेशान ना हो। अम्मा प्लीज आप चुप हो जाएं। ये दोनों अगर खुद गर्ज हो गए तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलें। ठीक है, आप रहिए अपनी दुनिया में मगन और खुश, ले जाऊंगी मैं अम्मा को। नहीं बेटा, मैं मुनासिब नहीं समझती। तुम लोग मुझे इन्हीं होम भेज दो। अम्मा मैं मर नहीं गई जो आप रो रही हैं, चलें आप मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्या सोचेगा? अम्मा कुछ नहीं सोचेंगे वो। कोमल भाभी, आप अम्मा का सामान पैक कीजिए। उठिए अम्मा, आप मेरे साथ चलिए। शाइस्ता, मैं बस रेहान भाई, बाजी मैं ये कहना चाह रहा बस था अली कि खामोश रहो, बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनूंगी मैं अब। आइए अम्मा मेरे साथ चलिए आप। आइए अंदर आ जाइए। अरे नानी अम्मा आ गई। अम्मी आखिर आप नानी अम्मा को घर ले ही आई। सलाम ना दुआ, क्या तरीका है ये? सॉरी नानी अम्मी, अदाब नानी अम्मी। जीते रहो, खुश रहो।
कैसे हो बच्चों तुम लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलाइका मेरी जान, यहाँ आओ मेरे पास। कैसी है मेरी शहजादी? मैं भी ठीक हूँ नानी अम्मा। अम्मा मैं खाना लगाती हूँ, आप खाना खा लीजिए पहले। नहीं नहीं बेटा, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। ये सलमा बहन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। दादी अम्मा तो फुप्पो के घर गई हैं। खैरियत? क्या हुआ? मम्मा और उनकी लड़ाई हो गई थी। वो बहुत रो रही थी, फिर पप्पू उनको ले गई। शाइस्ता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मलाइका और दानियाल, जाइए आप यहाँ से। बताओ ना, क्या हुआ शाइस्ता? अम्मा जीना हराम करके रख दिया था उन्होंने। हर बात पे रोक टोक, ये करो वो ना करो। अच्छा है गई तो मेरी जान छूटी। कितनी बुरी बात है शाइस्ता। जो कुछ तुम्हारे भाइयों और भाभी ने मेरे साथ किया, तुम भी वही अपनी सास के साथ कर रही हो। कितनी गलत बात है कि तुम भाइयों से तो कह रही थी कि माँ बेटों के होते हुए बेटी के घर रहते हुए क्या अच्छी लगेंगी, और खुद तुम। मगर अम्मा मेरा प्रॉब्लम भी तो समझें आप। बस बस बेटा, मैं तो खुद अपने आप से शर्मिंदा हूँ कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। तुम सब लोगों में नाम को भी इंसानियत बाकी नहीं रही। बहुत अफसोस की बात है, जो शख्स तुम्हें चादर और चार दीवारी दे रहा है, उसी की माँ को बेघर कर दिया तुमने। अम्मा अम्मा आप नाराज तो ना हो मुझसे। मैं एक मिनट जहाँ नहीं रुक सकती। मुझे अभी वापस मेरे बेटे के पास छोड़ो। उनकी बुरी भली मैं सुन लूँगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगी। सॉरी अम्मा, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एहसान आएंगे तो मैं उनके साथ जाकर अम्मी जान को ले आऊँगी। अब तो खुश है ना? माफ़ी मांगनी है तो अपनी सास से मांगो और खुद जाकर उन्हें लेकर आओ। जी अम्मी, मैंने कहा ना एहसान आएंगे हम लोग चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे ये कौन आ गया इस वक्त? अम्मा आप बैठे, मैं ज़रा देखती हूँ। शाइस्ता, शाइस्ता, शाइस्ता बाजी, अरे ये सब लोग इस वक्त कैसे आ गए, और भला क्या लेने आए हैं इस वक्त ये यहाँ पर? शाइस्ता बाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप अम्मा को लेकर आई तो हम भाइयों ने सोचा कि हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारी जन्नत हमसे दूर हो गई। अब बस अम्मा पहले की तरह मेरे साथ रहेंगी, और जिसने भी अम्मा से मिलना हो वो मेरे घर, बल्कि अम्मा के घर आए। क्यों ज़ारा? हाँ हाँ आए आप सब लोग, अंदर चले, अम्मा बहुत खुश होंगी। अम्मा अम्मा देखें, सब लोग आपसे मिलने आए हैं, आपको लेने आए हैं। अम्मा क्या आप नाराज़ हैं हमसे? नहीं बेटा, माँ का दिल तो अपनी औलाद के लिए समुंदर होता है। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। उसके दिल से तो बच्चों के लिए दुआएं ही निकलती हैं। मुझे यकीन था कि तुम मुझे मेरी नज़रों में शर्मिंदा नहीं होने दोगे। आओ यहाँ मेरे पास आओ सब।